ओम शांति। तो आज 26 सितंबर 2025 है। मुरली के अंदर बाबा ने हमेशा की तरह आज के दिन के लिए कई सारी नई शिक्षाएं दी हैं। तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि आप सभी भाग्य विधाता हो। तो आज का पहला पुरुषार्थ, सभी आंखें बंद करो। मैं चमकती हुई आत्मा, केवल विजन बनाना है, संकल्पना करनी है। मैं चमकती हुई आत्मा हूँ। शिव बाबा से शांति की किरणें आ रही हैं। ये शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। हर आत्मा को शांति प्राप्त हो रही है। चारों विजन फिर से बनाओ। मैं चमकती हुई आत्मा हूँ। शिव बाबा की किरणें आ रही हैं। ये किरणें अब चारों ओर फैल रही हैं। सभी आत्माएं शांति को प्राप्त कर रही हैं। आंखें खोलें। तो इस तपस्वी रूप में बैठ करके आज हमें बार बार ये विजन तैयार करके संसार को शांति की अनुभूति करानी है। मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। मीठे बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपने सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? तो किन को हजम नहीं होगा ये ज्ञान? पचेगा नहीं। नहीं, स्कूल के होंगे तभी तो भोजन करने के लिए बैठे होंगे। ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? वो बाबा के ही बच्चे हैं जो रोज ज्ञान सुनते हैं, लेकिन ज्ञान हजम नहीं होता। तो वो कौन से हैं? बुद्धि क्लियर नहीं है, चिंतन, जो भूलें करके छीछी बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ये ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वो मुख से कभी ये नहीं कह सकते कि भगवानुवाज काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वो आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। तो इसलिए भूलें करते हैं, छीछी बनते हैं। तो बाबा ने कहा फिर भी आकर बैठते तो ज्ञान उन्हों को हजम नहीं होता, अंदर में खाता रहता। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वो कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। तो किसके आगे बैठे हैं हम? सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य शिव बाबा है, सत्य शिव टीचर है, सत्य शिव गुरु है। सच तो वो है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब उनकी श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी,
हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और किसी को भी पता नहीं। बाबा कितने पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और ही दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। ये याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। काम क्या हमें मिला हुआ है? बाबा ने कहा याद क्या रहना चाहिए ये। नहीं तो दुनिया की बातें छोड़ कर के आए थे, यहाँ पर आकर के एक और दुनिया बन गई है और अब कौन सी बातों में पड़ गए? फिर से दुनियावी बातों में। तो बाबा ने कहा याद क्या रहना चाहिए कि अभी हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंचते ऊंच भगवान उनकी ही ऊंचते ऊंच श्रीमत। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ करके अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं, फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा उड़ जाता है। तो माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल करके दिखाती। पुरुषों में भी पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को कितना नाम वाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी तुम बनी थी, तो कितना नशा तुम्हें रहना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं ना, उस पढ़ाई के पीछे जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमोप्रधान से क्यों दिल लगाती हो? इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। तो बाबा को बहुत उम्मीद है अपने बच्चों से। तो बाबा ने कहा माताएं तो पढ़ी लिखी नहीं है, अगर होती तो कमाल करके दिखाती, और जो है वो करके दिखा भी रही हैं ज्ञान के हिसाब से। पुरुषों में भी पढ़े लिखे कुछ हैं, लेकिन बाबा ने कहा नाम वाला किनको करना है? जो पढ़ी लिखी होती हैं, और वो है कन्याएं, कुमारियां। बाबा ने कहा एक वो पढ़ाई जहाँ पर वो कन्याएं भी जान कुर्बान कर रही है, और तुम्हें तो अब गोरे से काले बने तमो प्रधान, जो गोरे से काले बन गए हैं, तमो प्रधान बन गए हैं, तो उनसे तुम क्यों दिल लगाते? इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना डैश में जाना। कहाँ जाना? नर्क में जाना। कहाँ जाना? और कहाँ जाना? पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना किचड़े में जाना, मुंह काला करना, गटर में जाना, दलदल में जाना। और पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना रावण राज्य में जाना। और पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना चकनाचूर हो जाना, जहाँ से निकले थे वहीं पर वापस पहुंच जाना। तो पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में जाना, नरक में, दोजक में जाना। इसलिए लगानी पुरानी दुनिया से दिल। बाप आकर के दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक की तरफ क्यों कर देते हैं? तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, ना टीचर ना कोई ऋषि मुनि ये बातें समझा सकते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु भी है। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वो कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वो तो शास्त्रों की बातें सुनाएंगे। तो बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। तो अब ये टीचर अच्छा है या वो टीचर अच्छा? ये टीचर अच्छा है। ये बाबा किनको कह रहे हैं? ये बाबा किनको कह रहे हैं? खास जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले कुमार कुमारियां जो बाबा के बच्चे हैं,
तो बाबा ने कहा वो टीचर अच्छा कि ये टीचर अच्छा, उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे, सो भी नसीब। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई खत्म। यहाँ तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे ये व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ, श्रीमत पर ना चल, कुछ उल्टा चल पड़ते या गटर में जाकर के गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वो कोई चला नहीं जाता। ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता। तो बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छी बनकर फिर आकर के बैठ जाते हैं। उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं होगा, बदहजमा हो जाएगा। और बदहजमा क्या हो जाता है तो क्या होता है, कोई चीज हजम नहीं होती है, बदहजमी हो जाती है तो क्या होता है, उल्टी हो जाती है, फिर अंदर नहीं रहता, फिर वो उल्टी बाहर। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बदहजमी, तो जो सुनेगा वो बदहजमा हो जाएगा, फिर मुख से किसी को ये ना कह सके कि ये भगवानुवाच है। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है, खुद ही जीत नहीं पाते हो तो औरों को कैसे कहेंगे, अंदर खाएगा ना। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तो माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, 100% प्योरिटी, पीस और प्रोस्पेरिटी थी। 4 बातें बाबा ने बताई है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य था, एक भाषा थी और 100% प्योरिटी, पीस और प्रोस्पेरिटी थी, पवित्रता, सुख और शांति थी। तो आज का दूसरा काम जो सभी को अपने नोटबुक के अंदर करना है, सबसे ऊपर लिखना है लक्ष्मी नारायण का राज्य, ठीक है, या लक्ष्मी नारायण की सत्युगी राजधानी। ऊपर का टाइटल ये लिखना है, जैसे इस पेज के ऊपर यहाँ पर लिखना है, ये आपके कॉपी का पन्ना है। तो 4 कोने होते हैं कॉपी के अंदर। तो एक कोने में लिखना है एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, 100% पीस, प्योरिटी और प्रोस्पेरिटी, सुख शांति और पवित्रता। और बीच में या तो किसी के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र है तो वो चिपका देना, या जो लक्ष्मी नारायण बनाना समझते हैं तो वो बना देना, या कृष्ण का चित्र है या कृष्ण राधा का चित्र, कुछ भी सत्यु का, तो वो बीच में लगाना। और इस चित्र को जब हम बार बार देखेंगे तो हमको नशा चढ़ेगा। कौन सा नशा चढ़ेगा कि ये दुनिया मैं खुद स्थापन करने में भगवान की मददगार हूँ। कौन सी दुनिया, जिस दुनिया में एक ही धर्म होगा, एक ही राज्य होगा, एक ही भाषा होगी और 100% सुख शांति और पवित्रता होगी। तो जब हम इसको बार बार देखेंगे, इस नशे में रहेंगे, तो फिर बीच में जो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से दिल लग जाती है, बाप टीचर गुरु के आगे बाबा ने कहा बदहजमी हो जाती है, तो ये सब चीज़ें फिर नहीं होंगी। तो ये आज भी सबको होमवर्क करना है, खास जो साकार मुरली ही कर रहे हैं, अव्यक्त मुरलियाँ नहीं कर रहे हैं, उनको तो करना ही है। तो उस राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट, 100% पवित्रता, सुख शांति, संपत्ति की स्थापना हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है, क्लियर लिख देना चाहिए। सत्युगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सत्युग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं, अभी तुम संगम युगी हो, आगे तो तुम भी कलयुगी नरकवासी ही थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वो हिम्मत, वो संगठन होना चाहिए।
तो ये स्वर्ग बनेगा, ये सतयुग बनेगा, ये भारत फिर से राम राज्य बनेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? आज की मुरली में बाबा ने बोला, एक तो चाहिए हिम्मत और दूसरा चाहिए संगठन। संगठन में ही यूनिटी नहीं है, कल की मुरली एकता ही नहीं है, तो फिर एक अपने रास्ते पर जा रहा है, एक अपने रास्ते पर जा रहा है, एक अपने रास्ते पर जा रहा है, तो फिर वो राम राज्य की स्थापना करनी या फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य लेके आना या फिर स्वर्ग बनाना, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम बेहद के संगठन का हिस्सा नहीं बन सकते। एक ही इंसान बहुत सारे संगठनों में जाके कुछ नहीं कर सकता, इसलिए भगवान ने सबको भाग्य दिया है एक एक संगठन में बैठने का। जैसे परिवार सबके पास कितने होते हैं? दुनिया में परिवार तो अरबों हैं, लेकिन हम कौन से परिवार के साथ निभाते हैं? लेन देन करना, खाना, मिलना, चलना, उठना, बैठना किसके साथ होता है? कौन से परिवार से? अपने एक ही परिवार से होता है, ईश्वरीय परिवार की नहीं, आपके दुनिया के परिवार की बात कर रहे हैं। दुनिया में कितने परिवार हैं? ये भी कुटुंब है, ये भी कुटुंब है, ये भी कुटुंब है। जैसे यहाँ पर आप सभी बैठे हो, आप सभी का अपना अपना कुटुंब है, लेकिन निभाओगे कौन से कुटुंब के साथ? अपने वाले के साथ ही। इतनी ही क्षमता है और इतना ही हम कर सकते हैं और इतनी ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। इसी प्रकार से इस संसार के अंदर हमारे बाबा के भी बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत बहुत, जितने आपको हमको नाम भी नहीं मालूम है, उन देशों के नाम नहीं मालूम है, उन स्थानों शहरों के नाम नहीं मालूम है। अब एक सेंटर की सेवा सूचना सुन रहे थे, तो हमें सुना ही नहीं कि वो भी अपने देश के अंदर कोई जगह है, तो पहली बार ही पता चला कि ये यूपी की एक जगह है। तो अपने ही देश के अंदर हमको कितनी सारी जगहें नहीं पता, और वहाँ पर बाबा के छोटे छोटे बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं, और ये सारा किसका परिवार है? हमारा परिवार है। लेकिन निभा किनके साथ सकते हैं हम? सेवाएं कहाँ कर सकते हैं? बढ़ा किसको सकते हैं? समर्पित कहाँ हो सकते हैं? जहाँ के हम सदस्य हैं, भाती हैं, जिसको बोला जाता है। ये चीज शिव बाबा ने कही कि स्वर्ग बनेगा, परंतु श्रीमत के ऊपर, और उसके लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए और संगठन चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो ये चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े, अच्छा है। इसमें लिख दो, आदि सनातन देवी देवता धर्म सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हो। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है, एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वो टीचर कैसे हो सकता है? तो फिर क्या समझेंगे कि ब्रह्मा कुमारियां बताती है, ब्रह्मा कुमारियां कहती है ऐसे चलना है। तो शिव बाबा कहते हैं इसलिए हर बात में क्लियर करो, इसलिए हमारे हर एक चित्र के अंदर शिव भगवानुवाच लिखा हुआ है। ज्ञान तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीम की शीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। ये स्थापना हो रही है, बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना और बाकी सब धर्मों का विनाश करा देंगे। ये बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं। ये तो होता ही है, कोई किस तरफ और कोई किस तरफ, और फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की कोई बात नहीं है। बच्चे रूठ जाते हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानी गई? अरे इसमें रूठने की क्या बात है? बाप तो सबको रिझाने वाला है, माया ने सबको रुसा दिया है। सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को तो जानते ही नहीं है। कितनी जल्दी रूठ जाते हैं, किससे? भगवान से। भगवान मेरी सुनता नहीं है, भगवान मेरे को देखता नहीं है, भगवान ने एक्सीडेंट करा दिया, भगवान ने इनको ऊपर बुला लिया। कितनी जल्दी हम दोषारोपण लगा देते हैं, रूठ जाते हैं बाबा से। तो बाबा ने कहा तुमको रुसाया तो किसने? माया ने हमको ये संस्कार दिया है,
और बाबा से रूठेंगे तो क्या, बाबा को तो जानते ही नहीं है। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। वो हम पर उपकार करते हैं और हम उन पर क्या करते हैं, अपकार करते हैं। पार्टी बदल लेते हैं ना, माया आता है, ये रावण आता है द्वापर युग से, तो तब से हम पलटी खा लेते हैं और फिर शिव बाबा पर क्या करते हैं, अपकार। तो जरा बताओ भगवान पर हमने क्या क्या अपकार किए हैं। सबसे बड़ा अपकार किया कि उसको सर्वव्यापी कह दिया, गाली दी है बहुत बड़ी। ये अपकार किया। और क्या अपकार किया, दुख देने वाला तू ही है, तूने मेरी किस्मत लिखी है, तूने मेरा भाग्य ऐसा लिखा है, तूने ही ऐसे घर वाले लिखे हैं, तूने ही ये शहर लिखा है, ये मोहल्ला लिखा है, मुझे भी वहां भेज देते, मेरा भी ये कर देते। तो सारे ब्लेम दोष नुकसान के, दुख के, तो ये अपकार किया है। और कौन सा अपकार किया, हाँ मैं तुम्हारे मंदिर में आया लेकिन एक्सीडेंट कर दिया, मैं तो धर्म का ही काम करने के लिए आ रहा था, जा रहा था। ये तो दोषारोपण हो गया। और कौन सा अपकार करते हैं, सर्वव्यापी, ये बिल्कुल। और ये दुनिया ही क्यों बनाई, ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा जब तक कॉलेज लाइफ के अंदर था 24-25 साल का, तब तक बढ़िया जिंदगी के मजे कर रहा था, आज़ादी से घूम रहा था, खा रहा था, पहन रहा था, दोस्तों के साथ एंजॉय, सब कुछ, कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लेकिन 25 साल में माता पिता ने शादी कर दी और शादी करने के बाद अपना परिवार चलना शुरू हुआ, अपना पत्नी, अपना पति, अपने बच्चे, अपने सब बच्चों के भी आगे दोस्त और उनकी इच्छाएं, उनकी फीस, उनका ये, उनका खर्चा। धीरे 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 35 साल आते आते, 10 साल ही बीते हैं, 35 साल आते आते ये बच्चा किसको दोष देता है, माँ बाप को, कि मेरा ये कराया ही क्यों, मेरे को लाया ही क्यों, है ना। तो हमने भी क्या किया, ऐसे भगवान के ऊपर बोल देते हैं कि तूने ये दुनिया बनाई क्यों, दुनिया को कच्चड़ पट्टी बनाया हम सभी ने मिल करके, और कहते हैं भगवान को कि तूने ये दुनिया बनाई क्यों। तो आजकल बहुत सारे यूथ के जो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, सोशल सर्विस करते हैं जो, तो वो एक उसमें से संगठन है, बहुत सारे उसमें से एक प्रकार का संगठन ऐसा है कि जहाँ जहाँ पर भी ये तालाब, पानी, नाला रुक जाता है और बहुत सालों से, मतलब वहाँ पर ऐसे पानी के अंदर ही पेड़ से उगने लग गए हैं, पौधे से, और बहुत प्लास्टिक, दुनिया जहान के कपड़े, गंदगी, मच्छर भिनभिना रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो वो यूथ वहाँ पर जाते हैं, उनकी ड्रेस ही अलग होती है, सेम टी शर्ट, सेम पैंट जीन्स जो है, और ग्लव्स पहन करके, अपना कैप लगा करके सब एक साथ जाते हैं, बड़े बड़े बैग लेकर के डिस्पोजल वाले, और सारा कस उस पानी के अंदर उतरते हैं, उस गंदे पानी के अंदर उतरते हैं, और उतर करके सबको साफ करते हैं और बड़े बड़े थैले भर भर करके फिर उसको घेर करके आते हैं। तो अब संसार, क्योंकि उनको मालूम है कि बनाने वाले हम ही हैं, तो फिर संवारने वाले भी कौन, बिगाड़ने वाले हम ही हैं, तो संवारने के लिए एफर्ट्स भी किसको करने पड़ेंगे, हमें ही करने चाहिए। अब ये होते हैं जागे हुए लोग, और दूसरी तरफ होते हैं सोए हुए लोग, जो गंदे को और भी क्या बनाएंगे, गंदा बनाएंगे। अब ये आध्यात्मिकता में भी यही बात है, भगवान को दोष देने से क्या ही होगा कि तूने ये दुनिया बनाई क्यों, जब बनी हुई है, बनी हुई को हर दिन ही हम अपना चार्ट उठा करके देखें कि पूरे दिन में कितने नेगेटिव संकल्प और कितने वेस्ट संकल्प मेरे चलते हैं, तो उतना कचरा फेंक रही हूँ दुनिया के अंदर, लेकिन क्या उतनी सफाई बैठ करके कर भी रही हूँ। लेकिन दोनों भावनाओं में फर्क बहुत है। जब हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकलती है ना, वेस्ट, काला धुआं निकलता है, वो बहुत एकदम अंदर से निकलता है, हमारे आंतरिक भावनाओं से निकलता है, एकदम चित्त की गहराई से। लेकिन जब पॉजिटिव संकल्प हम निकालते हैं तो सोच सोच के करते हैं, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की किरणें आ रही है, फिर बीच में किरणें इधर उधर चली जाती हैं, फिर उनको वापस लाते हैं, फिर अच्छे से बिखेरते हैं। ये हमें सोच सोच के करना पड़ रहा है, और वो चीज़ें अंदर से निकल रही है, इसलिए प्रभाव किसका ज़्यादा पड़ जाता है,
उनका ज्यादा पड़ रहा है। जो चित्त की गहराई से हमारे अंदर से व्यर्थ निकल रहा है पूरा दिन, ये ऐसा वो ऐसा, उतना ही चित्त की गहराई से हमारे अंदर से वो दुआ नहीं निकलती है कि ऐसे, ये वैसे। इसलिए सारी गड़बड़ी हो रही है। तो भगवान के ऊपर हमने कितना सारा अपकार कर दिया, लेकिन फिर भी बाबा आकर के क्या करते, उपकार करते। भारत का हाल देखो क्या है, तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जिनको ये नशा रहता है। ये है नारायणी नशा। और नारायणी नशा किसको रहेगा? कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोटनी पड़ती है। मुरली बाबा ने दे दी, क्लासेस बहनों ने करा दी, अब उसके बाद चिंतन किसको करना पड़ेगा? थोड़ा नशा चढ़ाने के लिए खुद को करना पड़ेगा। तो ये नारायणी नशा है। ऐसे थोड़े कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना, तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। थोड़ी हिम्मत तो दिखानी चाहिए। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी है। कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं और फिर हम नरक में क्यों पड़े? बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था, अभी ड्रामानुसार तुम्हारा धर्म नहीं है। कोई भी अपने को देवता नहीं समझते। मनुष्य होकर के भी अपने धर्म को ना जाने तो क्या कहा जाएगा? हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है, किसने स्थापन किया ये भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूँ। तो लक्ष्मी बहन, हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? बाबा ने कहा स्थापन करने वाले का नाम ही नहीं जानते। तो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? जिनसे पूछे वही बोलेंगे। कुछ तो बोलना पड़ेगा। कैलाश बहन, हमने। सुरेंद्र भाई जी, कलयुगी दुनिया ने। हरी माता जी, हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? हाँ, हिंदू धर्म। राजबहन, इसी दुनिया ने ही। ममता बहन, पार्वती बहन, तो हिंदू धर्म स्थापन करने वाले का नाम चाहिए यहाँ पे। रितु बहन नाम बताओ उसका। लता बहन नाम, जिसने हिंदू धर्म की स्थापना की। हिंदू कहलाते हैं? नहीं, हिंदू धर्म जिसने स्थापन किया उसका नाम है अंजलि बहन। क्या नाम है? दिखते नहीं अंजलि बहन एकदम। बताओ किसने स्थापन किया? हमने किया। एक नाम बताओ। हम नहीं, हम तो बहुत सारे हैं। कुसुम बहन, हमने किया। पिंकी बहन, शिव बाबा ने। इंदिरा बहन, है ही नहीं, ये करे है ही नहीं। राजकुमार भाई जी, राजकुमार भाई जी, तो हिंदू धर्म की स्थापना करने वाला बाबा कहता है वो गिरावट है। जो आपने बोला कि हमारे अंदर गिरावट आई, विकार आए, तो उस विकार का नाम भगवान ने बताया है। वो कौन है? उसका जन्मदाता रावण, माया। तो माया है, उसने किया है हिंदू धर्म का स्थापन। इसलिए आज हमारे इंडिया के अंदर, राष्ट्र के अंदर बहुत तेज आवाज निकल रही है धार्मिक लोगों की। और वो कौन सी है? सनातन धर्म हमें फिर से लेकर के आना है। सनातन धर्म हमें फिर से लेकर के आना है। सनातन धर्म था वही हिंदू धर्म बना ना 2 युगों के बाद में। तो देवी देवताएं सीढ़ी उतरते 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 द्वापर के अंत तक बीच में पहुंचे। तब तक वो क्या बन गए थे? हिंदू बनने से। सबसे पहले आया देहाभिमान, देह का भान। उससे पहले 2 युगों में देह का भान ही नहीं था कि मैं स्त्री हूँ और ये पुरुष है। द्वापर युग के बाद में धीरे धीरे महसूस होने लगा कि मैं कौन हूँ, स्त्री हूँ, ये पुरुष है, मेरी आंखें सुंदर हैं, मेरे केश बहुत सुंदर हैं। जब खुद की आंखें सुंदर लगेंगी
तो बीच में एक और कड़ी जुड़ती है और वहां से गिरावट सभी के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर जो गिरावट आ रही है, मासूमियत खत्म हो रही है, वो यहाँ नहीं खत्म हो रही है कि मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, वो खत्म हो रही है यहाँ पर कि सामने वाली कितनी ब्यूटीफुल है। अब होगी तुलना। ये जो तुलना है ना, ये तुलना हमको बर्बाद कर रही है, आध्यात्मिक स्थानों को भी नहीं छोड़ रही है। आध्यात्मिक स्थानों में भी हम एक दूसरे से खुद की तुलना कर रहे हैं, अपने सीनियर्स की उनके सीनियर से तुलना कर रहे हैं, बाबा की खुद से तुलना कर रहे हैं। एक इनसे ही हम अपनी तुलना कर सकते हैं कि मैं इनके जैसी बनी हूँ क्या। बाकी हम एक दूसरे से तुलना करेंगे तो कहाँ पड़ेंगे, सीधा नीचे आके पड़ेंगे। इसलिए करनी है तो महारथियों को पकड़ो, और वो भी तुलना होनी चाहिए उस लेवल के लिए, कहाँ जाना है। तो ये ऐसे रावण ने अपना कब्जा किया धीरे धीरे कि मैं तो सुंदर हूँ परंतु सामने वाली और भी ज्यादा सुंदर है। तो फिर कंपैरिजन का भाव आया, तो फिर और विकार बीच में आए उसको मेंटेन करने के लिए। तो बाबा ने कहा स्थापन किसने किया ये भी कोई नहीं जानते, तो तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते मैं कालों का काल हूँ, तुमको वापस लेने के लिए आया हूँ। इसलिए हमें क्या पक्का कराया जाता है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। आत्मा आत्मा से क्या तुलना करेगी। मैं आत्मा मोटी हूँ, सामने वाली आत्मा मोटी है कि पतली है, नहीं है। मैं गोरी हूँ, सामने वाली गोरी है कि काली है, नहीं है। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, आत्मा एक घर से आई है, आत्मा एक बाप की बच्ची है। तो क्या तुलना करेंगे, ये तुलना वाला सिस्टम ही सारा खत्म हो जाना चाहिए, और वो होगा केवल आत्मा के भान से। इसलिए बाबा ने कहा बाकी जो अच्छी रीति से पढ़ेंगे विश्व के मालिक वही बनेंगे। अब चलो घर, या रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है आसुरी मत पर चलकर। बाप तो ऐसा ही कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते। बाबा ने कहा लज्जा नहीं आती है, तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं। नंबरवार तो है ना, बहुत बच्चे तो नींद में ही रहते हैं। तो बाबा कभी कभी तो एकदम खुल करके बोलते हैं। आज बाबा क्या कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं कि मैं समझा रहा हूँ, और नींद वाले नहीं आए रिकॉर्ड हो रहा है, वो सुन लेंगे। तो बाबा ने कहा, ये बाबा ने दोनों ही प्रकार की देखो नींद है, एक सुस्ती वाली नींद है कि ठीक है बाबा कर लेंगे कोई बात नहीं, और दूसरी नींद है जो असली वाली नींद है ही है, फिर वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार मैं करता हूँ। वो ना खुद अपने को ना दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है, तो संग जो संगम पर आकर के सर्व की सदगति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, तो क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते हो कि आकर के पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर के पावन बनाता हूँ। बाबा ने कहा मैं जो तुम चाहते हो वो करने के लिए मैं आया भी नहीं हूँ। भगवान काम करने के लिए आया है, हर पतित आत्मा को पावन बनाना। और बाबा ने कहा मैं तो वही आकर के करता हूँ, बाकी और क्या करूँगा। बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, मेरा काम ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। वो तो हर 5000 वर्ष बाद बनता है, ये तुम भी जानते हो। तो बाबा ने कहा अगर टेम्परेरी हमको प्राप्तियां चाहिए तो उसके लिए संसार में बहुत सारे प्रबंध किए हुए हैं, लेकिन अगर नर्क से स्वर्ग में जाना है तो उसके लिए प्रबंध रचने वाला एक ही है, और वो स्थान भी ये एक ही है। तो ये भी तुम बच्चे जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म है, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष भी आए तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए। वहां कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी ही है, वो तो समझते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए कोई पवित्र नहीं रह सकता। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो, तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे ही हो, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। ये अंतिम जन्म पावन बनो। सत्युग त्रेता में तो विकार होते नहीं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें लिखा हुआ है सत्युग में एक धर्म एक राज्य था। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, तो समझाना सीधा नहीं होता है, युक्ति से।
बूढ़ी माताओं को भी सिखा करके तैयार करना चाहिए। तो बाबा टीचर्स को कहते हैं कि इनको भी क्या कर दो, तैयार कर दो। किस लिए? तो जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी ये चित्र दिखा करके बोलो कि इनका राज्य था, अभी तो है नहीं। बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। कितना सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तो नाम वाला हो जाए। तो बताओ यहाँ पे बुढ़िया कौन कौन है? बूढ़ी माताएं। अच्छा, माताएं बोल रही है कि हम बुढ़िया नहीं है, हम तो बच्चियां हैं, बच्चियां। तो गुमान, मैं हमेशा पर्सनली आपको बात बता रही हूँ कि पहले जिन बातों के ऊपर हम ऐसा सोचते थे, संकोच करते थे कि अरे ये जब लोग ऐसे बोलते हैं तो ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इस बात को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम अपनी उस विशेषता को अपनी कमी समझते थे। लेकिन बाबा के साथ योग लगाने से बुद्धि के ताले खुलते हैं और हमारे अंदर हिम्मत और शक्ति आती है। तो जो संसार को हमारी कमी लगती है उसी को ही हमें क्या बनानी होती है? अपनी ताकत बनानी होती है। इसके लिए आपको उदाहरण भी दिया था कभी अमिताभ बच्चन जी का। कभी वो एक्टर बनने के लिए आए ही नहीं थे बॉम्बे के अंदर, वो आए थे रेडियो के अंदर, आरजे जिसको बोलते हैं वो बनने के लिए। जो रेडियो के अंदर बोलते हैं अब मौसम का ये है, गीत ये आएगा, आज का समाचार, ये सब चीजें। तो लेकिन जब रेडियो के अंदर तो शक्ल तो दिखती नहीं है, हाइट दिखती नहीं है, कुछ नहीं दिखता, वहां पे तो आवाज से काम करना होता है। माइक के पीछे कौन है वही काम कर रहा होता है अपनी आवाज से। और जब वो इंटरव्यू देने के लिए गए, उनकी आवाज की टेस्टिंग हुई तो उनको रिजेक्शन के ऊपर रिजेक्शन के ऊपर रिजेक्शन, हर जगह वो रिजेक्ट हो रहे थे बॉम्बे के अंदर कि आपकी आवाज बहुत भारी है और इतनी भारी आवाज हमें नहीं चाहिए, आपकी वॉइस के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वॉइस के अंदर वो क्वालिटी नहीं है। अगर वो हार मानते तो आज उनको कोई नहीं जानता। अब उन्होंने उसी आवाज का आधार बना करके फिल्म इंडस्ट्री के अंदर गए और वहां जा करके इस यूनिक आवाज के साथ एक्टिंग शुरू कर दी। और आज वो अगर जाने जाते हैं तो किस बात से जाने जाते हैं? केवल अपनी आवाज के कारण जाने जाते हैं। तो इसलिए अगर बाबा ने कहा बूढ़ी, तो बूढ़ी का मतलब हाय रे मैं बूढ़ी नहीं होता है कि बाबा ने देखो मेरे को बूढ़ी कह दिया, ये मैं ही हूँ यहाँ पर सबसे ज्यादा बुजुर्ग, जिसको भगवान कह रहा है कि बूढ़ा। लेकिन उस बूढ़े के साथ में भगवान एक जिम्मेवारी भी तो सौंप रहा है कि तुम बुढ़िया बैठ करके अगर किसी को प्रदर्शनी समझाओगी तो इससे दो काम होंगे। एक तो सामने के ऊपर प्रभाव बहुत पड़ेगा कि हमारे से डबल उम्र की ये माताएं हैं, हमारे से इतनी बड़ी उम्र की, हमारी माँ समान हमारी माताएं हैं और हमको देखो ये ज्ञान की बातें समझा रही है गृहस्थी होने के बाद भी। और दूसरा प्रभाव जो अच्छा पड़ता है वो ये भी पड़ता है कि ये कौन से सेवा केंद्रों से है, कि ये माताएं जो बीके के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारे भाई बहनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ज्ञान वालों के ऊपर, वो ये पड़ता है कि ये माताएं कोई व्यर्थ बातें ही नहीं करती हैं, ये माताएं कुछ इधर उधर की नहीं करती, ये माताएं तो बस ज्ञान की बातें करती हैं, ज्ञान सीखती हैं और ज्ञान की ट्रेनिंग लेती है और ज्ञान सुनाती है। कौन सा सेवा केंद्र है इनका? कौन इनके हैं सिखाने वाले? किनके डायरेक्शन पर ये हो रहा है? तो एक तीर से कितने निशाने लगते हैं? 2, 4, 10, 20, 15, ना जाने कितने सारे लग सकते हैं। इसलिए बूढ़ा कमी नहीं है, बूढ़ा क्या है? खासियत है। उस बुढ़ापे के अंदर भी कोई एक सेवा ऐसे ढूंढो जो मेरी ताकत बन जाए। अब ये आपका पर्सनल काम है और हर एक को अपने ऊपर खुद ही काम करना पड़ता है। बाबा ने कहा बुढ़िया अगर बैठ करके प्रदर्शनी समझाए तो नाम वाला हो जाए। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए, ये लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक पने का नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए ना। जब अपना कल्याण करेंगे तब तो दूसरों का कर सकेंगे। बूढ़ियों को ऐसा सिखाकर होशियार बनाओ, क्योंकि अब उन्हों को बाबा ने कहा घर की जिम्मेवारी लेने वाली तो आगे आ गई है। अब इनको घर से निवृत्त, और देखो खाली दिमाग होएगा तो वो क्या करेगा? बैठा बैठा शैतानी कुछ तो करेगा, कुछ तो वो करेगा। इसलिए बाबा सबको बिजी करते हैं कि उन हैंड्स को तैयार करो, तो उनको होशियार बनाओ। जो प्रदर्शनी पर बाबा कहें कि 8-10 बुढ़ियों को भेजो और झट आ जाए, जो करेगा सो
पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देख करके ही तो खुशी होती है। और ये देखो, ये हो नहीं सकता कि मधुबन से आदेश आए कि 8-10 माताओं को भेजो और बहन जी किसी भी 8-10 माताओं को भेज दे, उसके अंदर वो 8-10 कौन सी चुनेगी? 8-10 वही तो होंगी ना जो 8-10 सेवाधारी हैं, जो सेवा के लिए सदा तैयार रहती हैं, तो उन्हीं को तो भेजा जाएगा। उस समय हम ये नहीं कह सकते कि फिर मुझे क्यों नहीं भेजा। जो क्लास में ही नहीं आते हैं उनको सेवा पर कैसे भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। जो सेवाएं नहीं देते करते हैं उनको कैसे भेज सकते? इसके लिए बाबा ने कहा कि ऐसा हमको तैयार होना है कि ऑर्डर आए सेवा के लिए, और हमारे बहन जी सबसे पहले हमें भेजे, इसलिए जो करेगा सो पाएगा। सामने ऑब्जेक्ट को देख करके बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ये जब शरीर छोड़ करके जाएं तो विश्व का मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारे पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजन 1 डिटी किंगडम 1 लैंग्वेज, तो वो जल्दी स्थापन होगी। तो एक धर्म, एक भाषा और एक राजधानी जल्दी ही स्थापना होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है, तो जिन 2 बातों पर आज हमें अटेंशन देना। पहला, कभी भी आपस में या बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होना। बाप का सामना नहीं करना, सामने नहीं बोलना, बाप का सामना नहीं करना। दूसरा, पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप, सत टीचर और सत गुरु के साथ सच्चा रहना है। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। तो एक व्यक्ति जिसके घर में चूहे बहुत हो गए थे, वो दुकान पर गया और दुकानदार को बोला चूहे मारने की दवाई दो। दुकानदार ने चूहे मारने की दवाई दे दी। उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई अब बता दो साथ में ये भी कि इस दवाई को देने के बाद में चूहे सारे मर जाएंगे, तो इसका पाप मुझ पर चढ़ेगा कि तुम पर चढ़ेगा? दुकानदार ने क्या कहा? होगा दोनों। ठीक है, तो उस ये आपको सच्चाई की बात बता रहे हैं। बाबा ने कहा ना सच्चा रहना है, कितने हद तक सच्चा रहना है वो आपको हद बता रहे हैं। तो जिस व्यक्ति ने पैसे देकर के सामान खरीदा और आगे से पूछा कि साथ में ये भी बता दो कि इस दवाई से जब चूहे मर जाएंगे तो इसका पाप आप दुकानदार पर चढ़ेगा कि मुझ खरीदने वाले पर चढ़ेगा? दुकानदार ने बोला कि देखो भाई ये देसी दवाई है, इससे चूहा मरेगा ही नहीं, तो पाप ना तुम पर चढ़ेगा, पाप ना मुझ पर चढ़ेगा। ये होती है सच्चाई, शुद्धता। सच्ची बात बता दी कि तुम पाप की टेंशन मत लो, चूहे मरने ही नहीं वाले हैं, ना दोष तुम्हारा आएगा ना मेरा आएगा। अब उसको मालूम है ना ये बात। जब मैं ये बात कहूंगा तो बाहर मार्केट के अंदर सबको पता चल जाएगा कि चूहे की दवाई से नहीं खरीदनी है, क्योंकि इसके चूहे की दवाई से चूहे मरते नहीं हैं, ग्राहक कम हो जाएंगे। और बाहर जाकर के मार्केट के अंदर थोड़ी बदनामी भी होगी कि बताओ दवाई देता है परंतु चूहे तो मरते नहीं, ऐसी दवाई रखता ही क्यों है? लोगों को मूर्ख बनाता है। लेकिन फिर भी उसने किसको चूज किया है? सत्यता को चूज किया है। जब पूछा तो सच्ची सच्ची बात बता दी। ऐसे ही बाबा ने आज बोला कि हमें हमारे सामने कौन है? सत बाप है, सत टीचर है, सत गुरु है, भगवान जैसी सत्ता है, तो उसके आगे तो बिल्कुल सच्चा होकर के रहना है। वरदान, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव।
जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने विधाता बन के देते जाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलते हुए अनुभव में आए। स्लोगन, स्वयं निर्माण बन, सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। स्वयं निर्माण बन, निर्माण का मतलब किसी को सिखाने वाले, बनाने वाले। तो स्वयं निर्माण बन, सबको सम्मान दे, सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, अभी अच्छा अच्छा कहते हैं लेकिन अच्छा बनना है, ये प्रेरणा नहीं मिल रही है और उसका साधन है संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। ये तो सब ठीक है, लेकिन अभी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाएंगे, परवाने के समान। तो इसलिए एक एक क्या है, चैतन्य लाइट हाउस। और जब बहुत सारे चैतन्य लाइट हाउस एक साथ बैठते हैं तो बाबा ने कहा लोग केवल ये नहीं बोलते कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं मुझे भी इनके जैसा अच्छा बनना है। तो ये आज की हमारी सेवा की ड्यूटी है। ठीक है, तो आज का पहला होमवर्क 4 स्तंभ खड़े करने हैं और सत्युगी दैवी राज्य की स्थापना, और फिर बाद में बीच में लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण जो भी ऐसा चित्र करना है। तो एक तरफ लिखना है कि धर्म, एक राज्य, एक भाषा, और चौथी तरफ लिखना है 100% सुख शांति और पवित्रता। तो ये पोस्टर बना करके होमवर्क तैयार करके और ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा काम आपको योग के प्रयोग का बोला है, तो दिन में 3 बारी अनुभव करना है, मैं चमकती आत्मा हूँ, बाबा की शक्ति की किरणें मुझ में आ रही है, ये शक्ति अब चारों ओर फैल रही है और सभी आत्माओं को शांति की शक्ति मिल रही है। आपके ग्रुप में आ जाएगा ये। और आज का लास्ट होमवर्क जो 11 बारी लिखना है, 21 बारी नहीं, आज लिखना है 11 बारी। कौन सा स्वमान? मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ, मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ, श्रीमत पर चलकर श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहा हूँ। मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ, श्रीमत पर चलकर श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहा हूँ। ठीक है, ओम शांति।